हम लोग डेली 15 प्रश्न जो है वो देख रहे हैं और आप लोग को ये सारे प्रश्न जितने भी सारे प्रश्न हैं ये आपका इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें अगर कोई भी प्रश्न आप इसमें देखते हैं तो आपका बनाने का तरीका और मेरा बनाने का तरीका क्या रहेगा वो दोनों को मैच करके आप देखिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे भी आसान मेरा है तो फिर आपका सही है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा जो मेथड है जो अपने से आप बनाते हैं आपका समय अगर ज़्यादा लगता है तो फिर मेरे जो मेथड है उसको फॉलो ज़रूर करें। और बहुत ही कम समय में मैं आपको बताऊंगा। डेली 15 प्रश्न यूट्यूब पर आपको डेली मिलेगा और बिल्कुल फ्री रहेगा, इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं करनी है। और 15 प्रश्न आपको मतलब मिश्रित रहेंगे, कभी कुछ का प्रश्न कभी कुछ का प्रश्न, ऐसे करके आपको आएंगे। मतलब एक टेस्ट सीरीज के हिसाब से आपको दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप भी अपना कलम चलाइएगा, आप भी दिमाग लगाइएगा और बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। बहुत ही कम समय में आप बनाइएगा, क्योंकि जब कम समय में बनाइएगा तभी आपको रिजल्ट हो सकती है, और नहीं तो ज़्यादा समय लेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो देखिए आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम होंगे, थोड़ा सा माइक यहाँ रखते हैं तो आवाज़ कम पकड़ता होगा, यहाँ पर ज़्यादा पकड़ता है, तो मैनेज करिएगा। थोड़ा सा आवाज़ में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, सामान थोड़ा सा खरीदने में दिक्कत होती है, पैसे लग जाते हैं ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। पहला प्रश्न लिखा हुआ 24 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD में त्रिभुज PDC बनाया जाता है। मतलब कि जो आपका वर्ग है जिसकी लंबाई दिया हुआ, वर्ग की जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। एक वर्ग जो दिया हुआ है उसकी भुजा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ABCD एक वर्ग दिया हुआ। अब कहिएगा सर ABCD इधर से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजाओं की लंबाई कितना है, 24 है। और आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है, तो सारे 24 होगा। और इसी में कह रहा है एक त्रिभुज बनाइए, PDC एक त्रिभुज बनाइए जो P है AB के बिंदु मध्य बिंदु पर है। यानी P जो है वो कहाँ है, AB पर है। मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर P लिखा हुआ है, यानी त्रिभुज का P यहाँ पर है। और यहाँ पर आपको BD जो है PDC, मतलब P यहाँ पर और जो D है और C, ये त्रिभुज बन गया। और यहाँ पर ये मध्य बिंदु पर है। और आपसे पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए आप इसमें थ्योरी याद रखिएगा, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो अगर किसी भी वर्ग में अगर इसके मध्य बिंदु पर या इसके किसी एक भुजा पर अगर त्रिभुज बनाया जाता है तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये वर्ग का आधा होता है, ये याद रखिएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब 24 गुने कितना, 24 होंगे। और इसका आधा करना तो कितना से भागा, 2 से, तो 12 गुना कितना होंगे, 24। अब इसको गुना कर दीजिए तो 12 चौके कितना होंगे, 48, बाकियत में 4, और 12 दूनी 24 और 4 कितना होंगे, 28। यानी इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ, ए में है। तो याद रखिएगा अगर किसी भी वर्ग में अगर उसकी एक भुजा पर कोई एक बिंदु है और उसकी जो अलग भुजा है त्रिभुज की वो दूसरी भुजा पर स्थित है, तो उसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो वर्ग का क्या होता है, आधा होता है। ये थ्योरी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है कि वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5, 8 और 15 का गुणज है। सबसे छोटा जो पूर्णांक बोल रहा है 5, 8 और 15 का गुणज होना चाहिए। तो गुणज का मतलब सीधा समझिए कि एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए 5, 8, 15 में। तो 5 और 8 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो पहले 15 को तोड़िएगा तो कितना होंगे, 5 गुना कितना होगा, 3, 15। इसमें 5 भी आ गया। ये शॉर्टकट से हम बता रहे हैं एलसीएम निकालने के लिए। शॉर्टकट एलसीएम का तरीका क्या है, सबसे बड़ा कौन संख्या, 15। 15 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 या 15। अब इसमें देखिए जो बाकी बची संख्या है इसमें है कि नहीं, तो 5 इसमें है, क्या 8 है, नहीं है। तो 8 बनाने के लिए क्या इससे बन सकता, नहीं बनेगा, तो 8 से गुना कर दीजिए। तो 5 या 15 8 कितना हो जाएगा, 120। तो सबसे छोटा पूर्णांक कितना होगा, 120 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न। तो अगर आपको गुणज पूछेगा कि बताइए गुणज क्या है, इसका मतलब वो प्रश्न का एलसीएम निकालना है। 20% और 15% के दो क्रमिक छूट का समतुल्य बट्टा क्या होगा। ये 20% है और कितना प्रतिशत है, 15%। और इसका आपको पूछ रहा है बताइए समतुल्य बट्टा, क्रमिक छूट का समतुल्य बट्टा मतलब एकल बट्टा क्या होगा, ये भी कह सकता है आपसे। तो 20% और 15%, इसके लिए एक फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले भी याद रख सकते हैं।
तो फॉर्मूले क्या है, मान लीजिए x मानिएगा, ये y मानिएगा, तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस x गुने वाई बटा कितना 100 होता है। इस पर भी बना सकते हैं। तो बताइए 20 प्लस कितना होगा 15 और माइनस 20 गुने 15 बटा कितना होगा 100 होगा। कटता है तो काट दीजिए, 20 बचे 100 और 5 दिया कितना 15, तो 20 और 15 कितना हो जाएंगे 35 और माइनस कितना 3, यानी इसको घटाइएगा तो कितना प्रतिशत आएंगे 32%। तो 20% और 15% का समतुल बट्टा कितना होगा 32% होगा। अब देखिए जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी कभी बटा में पूछ देता है, एक फ्रैक्शन में दे देगा फ्रैक्शन में, तो फिर ऐसे बनाइएगा तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहा देता 5.1/2, 3.1/4, अगर इस तरह से कहता तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता। तो उसके बनाने के तरीके क्या है अलग है, वो हम आपको बेसिक में बताएंगे, यहाँ पर नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर समय ज़्यादा लग जाएगा। उसके तरीके अलग हैं, तो वो भी मेथड है, उसका तरीका क्या है अलग है। फिलहाल अभी उसको रह देते हैं, उसको बेसिक सम बताएंगे, बेसिक वाले में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न, अगला है 4 संख्याओं का औसत 30 है। 4 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ 30 है, यानी 4 संख्या है उसका औसत कितना 30 है। तो बताइए इसका योग कितना होगा, योग भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है लैंग्वेज में, पहली संख्या शेष संख्याओं का योग का 1/3 के बराबर है। लैंग्वेज क्या लिखा है, लैंग्वेज जरा लिखते हैं, का नियम लगाइएगा। पहली जो संख्या है वो शेष 3 संख्याओं का योग, शेष 3 संख्याओं का जो योग का 1/3 है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, का नियम, ये जो का दिखाई दे रहा है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये का के बगल में जो नीचे कितना 3 है, तो इसका जो मान होता है का के बगल वाला में वो नीचे वाला वैल्यू होता है, और ये जो ऊपर वाला वैल्यू होता है इसके कॉमा के पहले वाला होता है। तो बताइए पहली संख्या का रहा, तो ये 4 संख्या था, तो पहली संख्या a मान लेते हैं। तो बताइए पहली संख्या कितना है 1 है, तो बाकी बची संख्या b, c और d का योग कितना है 3 है। अब किताब कहा है कि चारों का योग कितना है 120, हम लोग योग कहेंगे तो चारों का कितना होगा 3 और 1 4 होगा। पहली संख्या पूछा कितना से गुना 1 से, 30 का कितना होंगे 120 और 30 से कम कितना होंगे 30, तो जो पहली संख्या वो कितना है 30 है। तो का के नियम से भी बहुत प्रश्न क्या होते हैं आसान हो जाते हैं। फिर से का प्रश्न सुन लीजिए, का वाले, का के जो बगल में लिखा रहता है उसका नीचे वाला वैल्यू होता है और इसके पहले वाले ऊपर वाला वैल्यू होता है। बाकी नियत का तुलना नियत से, यहाँ पर योग निकालें 4 संख्याओं का, एक तो 120 आया, हम लोग भी नियत का तुलना नियत से कहेंगे, तो 3 संख्याओं का योग यहाँ दिया हुआ और एक संख्या यहाँ है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 30 के 20 से पहली संख्या पूछा है तो आपको 30 आंसर होंगे। अगर पूछता ही तीनों संख्याओं का योग तो 3 से गुना, लेकिन अगर इसमें पूछेगा कि आप b बता सकते हैं तो नहीं बता सकते हैं, आंकड़े अधूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय किया। देखिए ऐसे प्रश्नों को क्या है आप ऑप्शन से बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से जल्दी बन जाता है। 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय किया, मतलब एक व्यक्ति जो है वो 50 किलोमीटर की दूरी टोटल तय करता है, वो कितने घंटे में 9 घंटे में तय करता है, टोटल 9 घंटे लगता है। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल से, मतलब पैदल जो चलता है वो चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसके बाद में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से चलता है। साइकिल से कितना चलता है, तो साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। और आपसे पूछा होगा लास्ट में पूछा है कि बताइए साइकिल द्वारा कितनी दूरी तय की गई, मतलब साइकिल से कितना दूरी तय किया 50 किलोमीटर, ये पूछा है। ऑप्शन से पहले देख लेते हैं, उसके बाद में मेथड देखेंगे। ए में 13 है, बी में 12 है, सी में 11 है और डी में कितना है 10 है। अब इसमें देखिए आपसे साइकिल से पूछा है, तो साइकिल का स्पीड कितना है 10 है, तो सबसे पहले देखिए 10 से कटने वाला कौन सा इसमें है, तो 10 से कटने वाला मात्र एक ही है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी में। तो बताइए साइकिल का स्पीड 1 घंटा में 10 किलोमीटर, और अगर दूरी 10 तय करेगा तो मतलब 1 घंटा समय लगेगा साइकिल से, तो साइकिल से 1 घंटा लगेगा, तो बाकी कितना बचेगा 8 घंटा। तो बताइए पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाता, तो पनियठ ही 40, तो बताइए 10 किलोमीटर यहाँ गया और 40 किलोमीटर यहाँ, तो 40 और 10 कितना हो गया 50 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन से बनाना क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। अब चलिए देखिए मेथड्स आपको बताते हैं। मेथड्स अगर बनाइएगा तो इसमें एलिगेशन लगा दीजिए। तो एलिगेशन क्या लगाना, मतलब मिश्रण लगाना है। पैदल चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल से चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यहाँ भी चाल है, यहाँ भी चाल है, तो बीच में क्या होना चाहिए चाल। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 50, समय कितना है 9, इधर का अंतर इधर करिए और इधर का अंतर इधर कर दीजिए। अब बताइए 9 बचे 45, 45 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बटा कितना बचेगा 9,
और यहाँ बताइए 10 नमा 90, 90 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 40/9, 9 से 9 कट जाएगा और 5 40, मतलब यहाँ पर बचेगा 8 अनुपात कितना बचेगा 1। और 8 अनुपात 1 जो आता है वो किसका अंतर आता है, समय का आता है। किताब कहा टोटल कितने घंटा लगा है 9 घंटा, हम लोग कहेंगे तो कितना घंटा लगा, 8 और 1 9 घंटा, 8 और 1 कितने घंटा 9 घंटा। अब आपसे पूछा साइकिल का, तो साइकिल का समय कितना लगा है 1 लगा, तो 9 से 9 कट जाएगा, मतलब साइकिल का जो समय लगा है वो कितने घंटा लगा है 1 घंटा। तो आप बताइए साइकिल का स्पीड कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी निकालेंगे तो 4 गुना क्या होगा समय, तो 4 कितना है 10 और समय कितना लगा 1, यानी जो दूरी तय करेगा वो कितना किलोमीटर तय करेगा 10 किलोमीटर। जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ मिल रहा है, डी में मिल रहा है। तो ये आपका क्या है एलिगेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं करते हैं तो फिर आपको एक्स मानना पड़ जाएगा, वो भी मेथड है। आप एक्स मान के ही बना सकते हैं, मतलब मान लीजिएगा कि साइकिल का दूरी कितना तय किया, एक्स भी बनाना चाहते हैं तो एक्स से भी बना सकते हैं। अगर एक्स से बनाना चाहते हैं तो एक्स से भी हम आपको बता देते हैं। देखिएगा अगर कोई कहेगा कि नहीं एक्स से बनाइए तो एक्स से भी बनाते हैं। पैदल कितना था, तो पैदल जो चाल था वो कितना था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से कितना था, तो साइकिल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एक्स बनाइएगा तो पूछा साइकिल से कितना दूरी तय करेगा, तो मान लिया जाए कि जो साइकिल से दूरी तय करेगा वो साइकिल से दूरी जो होगा वो कितना किलोमीटर, x किलोमीटर तय करेगा। तो बताइए बाकी जो दूरी बचेगा, बाकी दूरी वो पैदल तय करेगा, तो पैदल कितना करेगा 50 - x करेगा। अब आप बताइए टोटल कितने घंटे लगा है 9 घंटा, तो इधर समय है तो इधर भी समय बराबर दूरी बटा चाल। तो बताइए पैदल कितना दूरी तय किया है 50 - x, और इसका स्पीड कितना है 5। बताइए साइकिल से कितना दूरी तय किया है x, और इसका स्पीड कितना है 4। फिर इसको सोल्व करिएगा, x का मान निकालिएगा, डायरेक्ट आपको क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएगा। तो ये आपको क्या है, आपको x मान करके है। आपको जौन सा मेथड अच्छा लगता है, हम आपको 3 मेथड बताएं इसमें, ऑप्शन से भी बताएं, एलिगेशन से भी बताएं, एक्स से भी बताएं। आपको जैसा इच्छा करता है वैसा बनाइएगा। अगला प्रश्न चलिए, एक दुकानदार 300 रुपया में 2 पुस्तकें खरीदता है, मतलब कि 2 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है, और 2 पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो कितना दिया हुआ है 300 रुपया दिया हुआ है। 2 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है 300 रुपया है। उसके बाद में पूछता कि पहली पुस्तक पर 20% के लाभ है, मतलब जो पहला पुस्तक है उस पर 20% का क्या है लाभ है, और दूसरी पुस्तक पर कहता है उसने 10% की हानि पर बेचता है। पहला जो बेचता है वो 20% लाभ पर, और दूसरा जो पुस्तक बेचता है 10% हानि पर। और अगर ऐसा करता है तो पूरे लेन देन में उसको न लाभ होता है न हानि होता है। इसका मतलब कि न इसमें दोनों को ऐसा करता है तो न लाभ न हानि, और इसमें इस कॉन्सेप्ट में आपको एलिगेशन लगाना है। तो जब लाभ न हानि होगा तो कितना होगा 0 होगा, तो इधर का अंतर इधर और इधर का अंतर इधर। जब लाभ न हानि कहे, न लाभ होता है न हानि होता है, इसका मतलब है कि बीच में कितना होगा 0 होगा। तो इधर का अंतर करेगा तो कितना होगा 20, इधर का अंतर करेगा तो कितना होंगे 10, 10 दूना 20, यानी 1 अनुपात कितना हो गया 2। ये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। किताब का टोटल क्रय मूल्य कितना रुपया है 300 रुपया, हम लोग कहेंगे तो कितना होंगे 2 और 1 कितना होंगे 3 होगा। और आपसे क्या पूछा है पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले कितना से गुना 1 से गुना। तो बताइए पहली पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया हो गया। पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया, लेकिन पहला वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य भी निकाल देंगे। बताइए पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100, हम लोग भी कहेंगे पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, और इस पर 20% का क्या हुआ लाभ हुआ है, तो 20% का लाभ होगा। तो बताइए कितना में बेचेगा 120 रुपये में बेचेगा, तो पहला वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 120 रुपया होगा। तो आप चाहे जैसे करके वैसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आपको डायरेक्ट माइंड में कॉन्सेप्ट लाना है, और अगर नहीं आएगा तो आप सोचते रह जाइएगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको नया क्या सीखने के लिए मिलेगा, जब न लाभ हो न हानि हो तो बीच में एलिगेशन में कितना लिखना है 0 लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला है, ए और बी के गोले के आयतन का अनुपात 125:64 है, मतलब 2 गोला है, एक ए गोला है और एक कौन सा है बी गोला है। ये दोनों का जो आयतन का अनुपात है, वॉल्यूम का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है 125 अनुपात कितना है 64 है। तो आप बताइए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है, तो कहिएगा गोला का जो आयतन होता है, आयतन यानी जो भी होता है वो 4/3 πr³ होता है। अब जरा रेशियो में जब रहता है तो 4/3 से कोई मतलब नहीं,
पाई से कोई मतलब नहीं, सिर्फ किससे मतलब है, आर से मतलब है। यानी आयतन निकालने के लिए त्रिज्या का क्या किया गया है, क्यू किया गया है। तो हमको अगर त्रिज्या निकालना रहेगा तो इसको क्या करेंगे, क्यू रूट करेंगे। इस समझाने के लिए हम लिख रहे हैं इसे, फिर हमको डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो अब बताइए, जब बताइए आयतन निकालते हैं तो त्रिज्या का क्यू करते हैं, तो आयतन निकला होगा तो त्रिज्या का क्यू किया होगा, तो त्रिज्या निकालने के लिए इसका क्यू रूट कर देंगे। तो यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचेगा 4। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर कितना लिखते हैं, 5 अनुपात कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। अब आपसे क्या पूछा, त्रिज्या निकल गया, पहले गोले का त्रिज्या 5 है और दूसरे गोले का त्रिज्या कितना है, 4 है। आपसे पूछा क्या है, ए और बी की त्रिज्याओं का योग जो है 36 है। किताब कहा कि दोनों त्रिज्याओं का योग कितना है, 36 है। हम लोग कहेंगे तो 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा। आपसे पूछा बताइए ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूछा है। तो पहले गोले का पहले त्रिज्या निकाल लीजिए। तो पहले गोले का त्रिज्या निकालने के लिए कितना से गुना, 5 से। 9 चौके 36 और 5 चौके कितना, 20। यानी पहले गोले का जो त्रिज्या आ गया कितना आ गया, 20 आ गया। आपको क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 का 4, पाई का पाई, आर का मान कितना, 20 का स्क्वायर। तो बताइए कितना होंगे, 20 बिसाएं के 400 और 400 गुना 4 कितना होंगे, 1600। यानी 1600 पाई क्या होंगे, आपका आंसर होंगे। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, वो ऑप्शन नंबर आपको बी में मिल रहा है। कहाँ, बी में। देखिए रेशियो का कितना कमाल होता है। अगला चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। अगला लिखा हुआ है x + 1/x = 4 है। ये डेली प्रश्न आ जा रहा है। x + 1/x = 4 है। आपसे पूछा है x के पावर 5 और 1/x के पावर 5, ये आपसे पूछा गया। देखिए अगर मान लीजिए आपको x के पावर 5 पूछा कि x के पावर कितना है, 5 है, तो इसको तोड़ने का कोशिश करिए। जब ऐसा पूछता है तो 5 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसा में तोड़िए कि बीच का गैपिंग 1 हो। तो 2 और 3, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। बीच का अंतर कितना है, 1 है। जैसे x के पावर 7 पूछता तो बताइए कितना में तोड़ते हैं, 4 और कितना में, 3 में। बीच का गैपिंग कितना है, 1 है। तो कभी 5 भी पूछता है, कभी 7 भी पूछता है, तो बीच का गैपिंग 1 देखना है। तो 2 और 3 में टूटेगा। अब इसका देखिए फॉर्मूला हो जाता है कि x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 बराबर होता है यहाँ पर x² + 1/x² गुने 1/x³ प्लस 1/x³ माइनस कितना होंगे, x + 1 कितना होंगे, x होंगे। ये वाले आपको फॉर्मूले क्या करना है, याद रखना है। अब बताइए यहाँ पर आइए, x के पावर 5 बटा 1/x के पावर 5 है। अब इसको निकालेगा तो कितना होंगे, x² + 1/x²। तो 4 चौका कितना होगा, 16। x² + 1/x² और x³ + 1/x³ है। तो इसका मान निकालने के लिए कितना होगा, यहाँ पर a होगा 4 का स्क्वायर और माइनस कितना 2 गुने a³ - 3 होता है, तो ये कितना होगा 4³ और -3 गुने कितना होंगे 4, और इसका मान कितना होता है, 4 होता है। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, ये सब डायरेक्ट हम पहले बता चुके हैं। 4 चौका 16, 16 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 14। 4 चौका 16 चौका 64 में से कितना जाएगा, 12 बचेगा। तो 64 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 64 में से 12 घटा दीजिए 2 और कितना 52 बचेगा। तो यहाँ पर 52 होगा और माइनस कितना 4 होगा। ये दोनों को गुना कर दीजिए, 14 दूना 28 और 14 पचे 70 और 2 72। 728 माइनस कितना 4, तो 728 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 724 बचेगा। जो ऑप्शन नंबर आपको सी में है। किसमें, सी में। तो इस तरह से आपको तोड़ना पड़ेगा। जब पावर 5 होता है तो 2 और 3 में तोड़िए। तो 2 और 3 यहाँ पर लिख दीजिए गुना करके, और माइनस में ए वाले आपको माइनस करना पड़ता है 1 वाले। जैसे 7 वाला भी रहता तो 7 वाला भी फॉर्मूला बना सकते थे। अगला चलिए, अगला पूछा यदि 5 अंकों वाली संख्या, देखिए ये वाले प्रश्न थोड़ा सा लंबा है। यदि 5 अंकों वाली जो संख्या है, 5 अंकों वाली कोई संख्या है 676xy है, जो विभक्त है किससे, 3, 7 और 11 से विभाजित होता है, मतलब ये कट जाता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए 3x - 5y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले तो x और y का मान निकालना, और ऐसा प्रश्न आपको पूछा गया एनटीपीसी में, बहुत प्रश्न ऐसा पूछा गया। ऐसे में क्या करें, 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 11 से, तो ये तीनों का पहले एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना होंगे, 7 या 21। 21 में कितना से गुना करना, 11 से। तो 21 में 11 से करेगा तो कितना होगा, 21 में 11 से गुना करिए तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 कितना 23, यानी कितना आएगा 231 आएगा। कितना आएंगे
31 आएगा। और 231 में आप क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए, तो इसको पहले भागा दीजिए 6 7 6। और ध्यान रखिएगा जब ऐसा प्रश्न एक्स वाई रहता है तो ये दोनों को जगह पर अभी 0 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 0। और 231 से क्या करिए, डिवाइड करिए। अब इसको डिवाइड करिए, कितना आएंगे, तो 2 तिया कितना होंगे 6, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में लगाइए तो कितना होंगे 2, 3 दूना 6 और 2 दूना कितना 4, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 6 गया 1 और 6 में से 4 गया कितना 2। फिर यहाँ पर 0 लाइए। अब बताइए कितना बार में लगेगा, 9 दूना 18 यानी 9 बार में लगा दीजिए। 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 तो कितना 20। 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा और 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ पर 1 कट जाएंगे। उसके बाद फिर 0 लाइए, कितना 2 दूना 4, 2 तिया 6 यानी 3 बार में लगेगा, नहीं 2 बार में लगाइए। 2 बार में कितना होंगे 4 6 2 होगा। 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा 4 और 5 में से 4 जाएगा 1 यानी आपको शेषफल कितना बच गया 148 बचा। जो अब शेषफल बचा उस संख्या में से घटाइए। बताइए संख्या कितना था आपको 148। बताइए संख्या कितना भागा दिए थे 231। तो 231 में से अगर 148 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 3। और बताइए 231 में से आप बताइए 148 घटा दीजिए तो 11 में से 8 जाएगा 3 और 12 में से 4 गया कितना 8, ये आपको कट गया। अब यही के जगह पर 1 और क्या है 22 है, मतलब x के जगह पर 8 है और 22 के जगह पर कितना 3 है। आपसे पूछा 3x - 5y, तो 3x - 5y निकालने के लिए क्या करेंगे 3 और x का मान कितना है 8 है, 5 y का मान कितना है 3 है, 8 तिया 24 और 5 तिया 15, 24 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 9 यानी वहाँ पर जो 3x - 5y का मान होगा कितना होगा 9 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। और ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर ऐसे प्रश्न को आप बनाते हैं इसका मतलब आपका तैयारी अच्छा है। आगे चलिए, अगला लिखा हुआ है a और b दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दो संख्या है a और b और इसका अनुपात दिया हुआ है कितना है 5:8 है। यदि a और b में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, ये दोनों में कहता है 5 जोड़ दिया, इसमें भी 5 जोड़ देंगे और इसमें भी 5 जोड़ दिया जाए। 5 जोड़ने पर इसका जो अनुपात है वो 2 अनुपात कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो आपसे पूछा a और b का योगफल क्या है, इन दोनों का जोड़ के बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ का अंतर दोनों का क्या है सेम है। यहाँ का देखिए बताइए दोनों में कितना जोड़ रहा है 5 जोड़ रहा है, 5 यहाँ भी जोड़ रहा था और 5 यहाँ भी जोड़ रहा। आप देखिए किताब कहा 5 जोड़ा है, किताब कहा कितना जोड़ा 5। हम लोग देखते हैं 5 में से 2 गया कितना बचा 3, 8 में से 3 गया तो कितना बचा 8 में से 5 3 गया तो 5, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, क्या गैपिंग सेम है नहीं। फिर से सुनिए, करा दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, दोनों संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 होता है। तो ये तो किताब कह रहा है कि दोनों में 5 जोड़ रहे हैं, मतलब दोनों का अंतर समान होना चाहिए। क्या अंतर समान है दोनों में? नहीं है। तो अंतर समान करने के लिए क्या करता है, यहाँ का गैपिंग कितना का 1 का, यहाँ का गैपिंग कितना का 3 का। अब इसको पहले अंतर समान करिए, तो अंतर समान करने के लिए इसका गुना इधर और इसका गुना नीचे करते हैं। तो बताइए 5 एकम कितना होगा 5 और 8 एकम कितना होगा 8, 3 से यहाँ गुना करिए, 3 दूना कितना होंगे 6 और 3 के कितना होंगे 9। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए नया रेशियो आ गया, इसमें भी देखिए कितना जोड़ा है 1, इसमें भी कितना जोड़ा 1। किताब कहा कि दोनों में कितना जोड़ा जाए 5, हम लोग कहेंगे तो कितना जोड़ेंगे 1। दोनों संख्याओं का योग पूछा है, जोड़ने के बाद नहीं पूछा है, ये मत इससे मत जोड़ दीजिएगा, ये जोड़ने के बाद में है। पहले 8 और 5 कितना होगा 13, 13 5 कितना होंगे 65, यानी दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है 65 है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आज का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, और आपको जितने भी सारे हम प्रश्न बताते हैं ट्रिक से बता रहे हैं, कोई भी इधर उधर करके नहीं बता रहे हैं। एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। एक माँ है और एक उसकी बेटी है, उसकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है 7 कितना है 1 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इसका जो अनुपात है वो 4 कितना है 1 है। तो वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु में अंतर कितने वर्षों का ये पूछा कि दोनों में बताइए वर्तमान माँ और बेटी में वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर है। तो बताइए यहाँ से अंतर कितने सालों का है 5 सालों का। यहाँ का अंतर देखते हैं सेम है कि नहीं, क्या यहाँ का अंतर सेम है? नहीं है, यहाँ का अंतर तो सेम नहीं है। तो अंतर सेम करिए, यहाँ का अंतर कितना का 3 का, यहाँ का अंतर कितना का 6 का। अब देखिए यहाँ पर अंतर क्या करेंगे सेम करेंगे, 3 वाला यहाँ गुना करेंगे 7 या 21 और 3 एकम कितना होगा 3 होगा।
6 यहाँ गुना करिए, 6 चौके कितना होंगे 24, और 6 कम कितना होंगे 6 होंगे। अब देखिए दोनों का अंतर समान हो गया, 21 और 3 कितना हो गया 24, 3 और 3 कितना हो गया 6। किताब का है, यहाँ का अंतर कितना का है 5 का, हम लोग कहेंगे तो यहाँ का अंतर कितने का है 3 का। और आपसे पूछा दोनों में अंतर कितने का है, तो 21 और 3 में वर्तमान में पूछा, इसका मत करिएगा, वर्तमान में अंतर, तो 21 और 3 है तो कितना का अंतर है 18 का अंतर है। अब बताइए 3 छक 18, 6 5 30, यानी दोनों का जो अंतर है वो कितने सालों का, 30 सालों का, जो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए हम आपको जितने भी सारे प्रश्न ट्रिक से बताएंगे, जो भी आपको लगता है कि सर ये प्रश्न कैसे बनाएं कमेंट करके बताइएगा, उसका आपको डिटेल वीडियो आएगा, क्योंकि इसमें डिटेल नहीं कर सकते हैं, इसमें टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज में हमको क्या करना पड़ता है कि टेस्ट सीरीज में आपको डायरेक्ट हमको बताना पड़ता है कम समय में, जो मेरे में माइंड में मेथड आ जाता है वो मेथड लगा देते हैं। बाकी आपका जो भी कमेंट रहेगा कि नहीं सर और किस मतलब कि इस मेथड को कैसे बनाए हैं, वो हम आपको समझाएंगे कि कैसे गैपिंग सेम करते हैं, कैसे क्या करते हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे प्रश्न में आपको क्या होंगे कि आपको दिमाग हिल जाएगा कि 5 वर्ष बाद एक मानिएगा, ये करिएगा, और सबसे ज़्यादा एज में ही होते हैं एक मान लेते हैं आप लोग। एक से नहीं मानना है, बस रेशियो का आपको ध्यान रखना है, रेशियो से खेलना है, रेशियो से आपको बन जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। चैनल पर नए रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।